नमस्कार भाइयों, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 4/1/2024। आज तो मैं कुछ लोगों को मालूम है कि किन्हीं से मिलने के लिए गया हुआ था। कल तो गया तो मैं और कृपा भाई दोनों थे, लेकिन भेंट नहीं हो सकी। जिनके पास गया था उनसे भेंट नहीं हो सकी। फिर मुझे कहा गया था कि आज वहाँ जाने के लिए, तो कृपा भाई भी जाने वाले थे, लेकिन वो भी बक्सर चले गए, जिसके कारण नहीं गए। मुझे अकेला ही जाना पड़ा। आज आप लोगों से अनुरोध कि मेरे वीडियो को जितने देर का भी हो, ये मत बोलिएगा लंबा बनाया छोटा बनाया, जितने देर का भी शांत चित्त से एक बार सुन लीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी मत कीजिएगा, डिलीट मार दीजिएगा। आज बहुत दुखी होकर, बहुत चिढ़कर, बहुत गुस्से में वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई बात का बुरा लगे तो सबसे पहले माफ़ कर दीजिएगा, पहले ही बोल रहा हूँ। देखिए, हम लोगों में ना कुत्ते की प्रवृत्ति है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो फ़ोन करेंगे ना, या तो रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्ड करने की आदत है ना कुत्ते वाली, वो नहीं जाएगी। दूसरा ना, कंटिन्यूअसली फ़ोन करते रहेंगे रात के 12:30 बजे तक, और सुबह 4 बजे से। कोई इतना भी तंग मत कीजिए कि आपको गाली देने के लिए उतावला हो जाए। किसी का व्यक्तिगत जीवन भी होता है। दिन भर आपका दौड़े, और जब वीडियो या ऑडियो के माध्यम से आपको संदेश दे ही देता है, तो अब प्रत्येक व्यक्ति का फ़ोन उठाना संभव है क्या? मैंने तो बताया ना, एक्टिव लोगों का तो प्रत्येक जिलावार बताया ना। उनसे अपने अपने ज़िले के लोगों से संपर्क कीजिए ना भाई। आप मुझ पे क्यों ये कर रहे हैं? जो बताएंगे सब हम ही तो सामूहिक रूप से बताएंगे, तो सामूहिक रूप से ये चीज़ है ना। एक दिन पे 2 दिन पे जानकारी दे ही देता हूँ। अपने पूजन गृह में हूँ और संध्या का समय है, संध्या आरती हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, हम लोगों के बीच है ना ज़्यादातर मक्कार किस्म के लोग हैं। चाहे मैंने पूर्व में ही कहा, मैंने आज के वीडियो डालने से पहले कहा कि अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि ना मैं किसी का दोस्त हूँ ना दुश्मन हूँ। यहाँ सांख्यिकी के लिए ना किसी के पास है ना, जो इतना लंबे लंबे फेंकते हैं ना, 90% जो लंबा लंबा फेंकते हैं ना, 90% चुटते हैं। 90% जो लंबा लंबा फेंकते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है सांख्यिकी में। आज भी कहीं जाना था, एक को बोला ना कि आइए ना भाई साहब, आप मिलिए, साथ में आपका इलाका में आ रहा है, चलिए। तो नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। जब आप अपने मोहल्ले में, आप अपने इलाके में जब 10 मिनट का समय नहीं दे सकते हैं, 15 मिनट का, तो आपसे आशा क्या करें कि खाली लंबा देने के लिए? चाहे कोई व्यक्ति, नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन गुस्सा खूब आया। लंबा फेंकने से नहीं होता है, करना पड़ता है। कौन क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात, आज एक चिट्ठी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, प्रमोद ठाकुर या अन्य लोगों के द्वारा उसको वायरल किया गया। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। वो चिट्ठी का पूरा, जो उस चिट्ठी का एकमात्र अंश है, वो 3 पन्ने की चिट्ठी है। वो भी मेरे नाम से, वो भी मेरे नाम से। पोर्टल पर से किसी ने निकाल लिया, आधा अधूरा चिट्ठी निकाला और डाला। उसमें कौन सा नया चीज़ है? बहुत सारा चीज़ बोल रहा था, विशेषकर
फोटो खींचो टाइप को फोटो छपा हुआ नहीं है, व्हाट्सएप या फेसबुक या, वो बहुत सारा कमेंट किया, उल्टा पलटा किया। तो जिसकी जितनी बुद्धि, हजामत बनाते बनाते, तो ऐसे भी हजामत वाला जानते ही है ना, ज़्यादा बोलता है। पुराने फिल्म में देखे ना, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर में चुगली करने का आदत पुराना था। शोले फिल्म में भी आपने देखा होगा। तो वही है, चुगलखोर, बहुत कुछ दिया। मैंने कहा कि अधजल गगरी छलकत जाए, बिल्कुल सही बात है। वो चिट्ठी मेरे नाम से थी। कुछ दिन पूर्व एक चिट्ठी आई थी जिसमें आधा अधूरा मेरे चिट्ठी के बारे में बोला गया था, उसका जवाब दिया। मैं 12 उस चिट्ठी में नकारात्मक बातें लिखी है ना कि इसका रद्द है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका। बोलिएगा बड़ा ढीठ आदमी है। विधानसभा में, विधान परिषद में या व्यक्तिगत रूप से जब भी आप मिले होंगे किसी से, बोला आपका पैनल निरस्त है, यही बात बोलता है। मैंने बारंबार इस चीज़ का आरटीआई में भी आपको जब जवाब मिला होगा तो यही बात मैंने आरंभ काल से कहा ना कि आपका काम योजना विकास विभाग नहीं, सामान्य प्रशासन से हुआ है। याद कीजिए, मैंने कहा था त्रिसदस्यीय कमेटी में हैं आप, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया था। उससे पहले भी मैंने कहा था कि आपका काम सामान्य प्रशासन से हुआ है, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। आज भी कह रहा हूँ, वो चिट्ठी योजना विकास विभाग से आई, उसका मैंने जवाब दिया। अति गोपनीय मैटर होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ ना कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है, और आपका सामान्य प्रशासन इस चिट्ठी से कोई लेना देना नहीं। योजना विकास विभाग अपने अंतिम प्रपत्र को ही ना मान्यता देता, वहां पे तो आपका पैनल निरस्त है, तो उसी को तो वो उल्लेख करेगा, और विभाग को जब भी दीजिएगा तो वहां से वहां चला जाएगा। 2022 7 अप्रैल, याद है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी से खुसरूपुर में पूरे पटना के जिले के लड़कों के साथ मिला था, तो हमारे प्रखंड के ही एक लड़का जब उनसे मिला था, वीडियो भी गया था, फोटो भी गया था, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। तो मेरे ही प्रखंड के एक लड़के को ना माननीय सीएम साहब ने, संजीव नाम था उसका, उसको बोले थे कि रो क्यों रहे हो। बोला सर सांख्यिकी स्वयं सेवक है। तो सीएम साहब ने कहा था कि जा रो क्यों रहे हो, तुम्हारा तो काम कर दिए। मैंने इस 1 जनवरी को भी अपने व्यक्ति को उनके पास भेजा था गुलदस्ता देने के लिए। वो गए, बात हुई, टीवी पे भी आया, ईटीवी बिहार पे भी चला, और वो है ना एनडीटीवी इंडिया पे भी चला था, वो व्यक्ति थे उसमें। तो उन्होंने दिया था और पूछा था, तो उनसे यही कहा गया कि हाँ देख रहे 2-4-5 दिन में। व्यक्तिगत तौर पे भी मिला तो 2-4-5 दिन में ये जवाब होता है। और सारी कुछ है ना, अब कहीं किसी के पास कुछ नहीं, तो सारा चीज उनके पास है, उनके आदेश का इंतजार कर रहा है, उनके आदेश के इंतजार में। मैं कई दिनों से बोला कि अगर कुछ करना है तो वहां पे दबाव लगाना। इसके लिए मैंने एक अलग रास्ता भी अख्तियार किया, जिसके लिए आप लोगों से मदद ही मांगी। कुछ लोगों ने मदद की, मदद करने वाले 150-200, लेकिन लांछन लगाने वाले अनेकों की लाखों रुपया कमा लिया। अरे भैया, मेरे इसी मोबाइल पे ना आपने दिए हो, जब आओगे ना तो मैं मोबाइल आपके हवाले कर दूंगा, सिम निकाल कर ले लेना, उसमें है ना जितना ही होगा ना वो आप देखते रहना, चेक कर लेना कितना आया था कितना नहीं आया था। वो तो कभी डिलीट होने वाला चीज़ नहीं है। मैं हिसाब देने से नहीं भागता, हिसाब देने से चोर चोरकट्टा लोग भागते हैं। मैंने आज तक कभी भी है ना अपने ऊपर है ना 1 पैसे का लांछन लगने नहीं दिया कि ये पैसा भ्रष्ट है। मैंने पहली नौकरी भी है ना जब छोड़ी थी ना, ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष को दम तक मारा था। क्योंकि मुझे भ्रष्टाचार करने के लिए बोल रहा था। बच्चों का खाना है ना, उसमें शेयर बांटने के लिए बोल रहा था। तो मैं ना कभी किसी का हिस्सा खाया हूँ, ना खाने का इंटरेस्टेड हूँ।
लेकिन जब आपका काम कर रहा हूँ, आप भी उसमें शामिल हैं, तो आपसे मदद का तो आशा करूंगा ही ना, कि करना मेरा गुनाह। और जो तो वहाँ से इसमें बताया गया, जो भी बात बताई गई है कि ये है, वो बिल्कुल सत्य है। योजना विकास विभाग अपने आखिरी प्रतिवेदन को ही मान्य देगा ना। उसे जब पूछा जाएगा तो वो तो अपना आखिरी प्रतिवेदन देगा, और आपका वहाँ से काम हुआ नहीं है। और भी आगे बहुत कुछ है, लेकिन वो अभी बताना उचित तो नहीं समझता। मैंने दूसरा रास्ता को अख्तियार किया, जिसके कारण इतना तेजी है। आपने देखा ना, संघ में कितने सारे नेता है। एक कौन सामाजिक संस्थान था, वो डेली ये ना कराता था, हाँ हमरा चलते हुआ देख ई लेटर ऊ लेटर ऊ लेटर। मानव बल में, फलना बल में कोई भी बहाली निकलता था उसमें वो डाल देता था, याद है ना। फिर एक आया अपना, समझ गए चश्मा वाले का, उसका गैंग। एक को बोला कि दुकान बंद हो गया, एक को बोलता था कि मेरा ये जो है ना फलना जी जीजा जी, हाँ उन्होंने करवाया। फिर वो भी गए, धक्का मारने की जरूरत है। फिर बहुत सारे, एक था अभी हाल फिलहाल में ना, संरक्षक, बोला अब इतना देनी है, आज देवे के बाद, आज देवे के बाद गाय बेच के देनी, गुरु जी के आशीर्वाद से। ऑडियो वायरल हो रहे नु। उसके बाद है ना, अगला दिन है ना, 2 दिन गया ना, तो उसका तो बोलता है ना, एक दिन गया तो बोलता है ना कहूँ कुछ नहीं खे, कछु नहीं खे, सब झूठ बा। तो अरे भाई जब झूठ बा तो तू देला क्या करा, देला क्या करा। चित भी मेरा, पट भी मेरा, मतलब कि घर से निकलेगा, एक दिन निकल गया तब हम थी। इसी तरह जब पैनल निरस्त हुआ था ना 2016 में, 2016 में पैनल निरस्त हुआ था, तो सुरेंद्र दास थे नवादा जिला के, और तेज प्रताप आरा के, काफ़ी सक्रिय लोग थे आरंभी से। उनके सामने जो उस समय के जो सांख्यिकी निदेशक थे, उनसे मेरी काफ़ी तगड़ी बहस हुई थी, काफ़ी तगड़ी बहस की। अंतिम में ना सिपाहियों को ना हथियार तानना पड़ गया था मुझे जबरन निकालने के लिए। हम भी खींची में आ गए थे कि जाए जो होगा तो देखा जाएगा। अंतिम में सुरेंद्र दास और तेज प्रताप है ना पकड़ के निकाले थे, आरटीआई का जवाब मांगे थे तो, कि हम नहीं देंगे ही नहीं देंगे। हालांकि काहे नहीं दीजिएगा, आपका बाप का है। तो हम कभी गलत नहीं करते हैं, तो हम डरते भी नहीं हैं, और ना घर बैठे लोगों की तरह ना कमेंट करते हैं। और सबसे ज़्यादा आप लोगों में से ना जो सांख्यिकी स्वयंसेवक लोग हैं, जो केस में गए हैं, उनसे सबसे ज़्यादा मुझे चिढ़ इस बात का है कि आप लोग भी है ना, अपने दिल पे हाथ रखिए कि आप लोग के अंदर दोगलापंती है कि नहीं। जब जानते हैं कि जो व्यक्ति नेगेटिव है वो उल्टा पलटा लिख रहा है, उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहा है, तो उसके मैसेज को फॉरवर्ड क्या करते हैं, या उसके ग्रुप में क्यों रहते हैं। वैसे ग्रुप को छोड़ दीजिए ना, वैसे ग्रुप को छोड़ दीजिए। जिसमें नेगेटिव होता हो, जिसमें नेगेटिव मानसिकता का लोग भरा हुआ हो, वो आपको पागल कर देगा, वो आपको पागल कर देगा। तो वैसे लोगों के ग्रुप में रह के और उसका मैसेज को फॉरवर्ड करने वाला ना उससे भी ज़्यादा घटिया इंसान है, उसकी पैदाइश उसे वैसा ही होगी। तो वैसे लोगों का मैसेज फॉरवर्ड नहीं करे। अब BN भारती जैसा लोग भी है, जो वो कहता है कि ये ना किसी ने इसका चेहरा देखा, ना किसी ने इसका पूरा नाम जाना, किस जगह का ये नहीं जाना, ये ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाता है, ये ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाता है। इसने आज तक क्या किया, दूसरे के ऊपर तो आरोप, तो मेरे ऊपर तो बहुत सारा आरोप लगाता है। तो भाई खैर हम समझते कि हम मैदान में तो हमारे ऊपर आरोप लगाता है, लेकिन आरोप लगाने वाला खुद क्या किया ये तो बताओ। तुमने आज तक किसी को आवेदन दिया, कभी किसी धरना प्रदर्शन में भाग लिया, कभी कुछ सांख्यिकी के लिए किया नहीं। अरे मनोज वर्मा, अरे कमीना, अरे घटिया इंसान। मैं ना जब खुद बोल रहा हूं कि हिसाब देने के लिए तैयार हूं, तो उसका दूंगा ही समय आने पर।
और दूसरी बात, सांख्यिकी में ना लोग लंबे लंबे खूब देते हैं, बहुतों को आए बहुत गए और बहुत आएंगे भी और जाएंगे भी। स्थिर पानी मतलब अस्थिर पानी अस्थिर ही रहता है, बहता पानी है ना निकल जाता है, तो बहता पानी आता है और निकल जाता है। मैंने उस दिन बैठक में भी कहा था ना कि मुझे सबकी परवाह नहीं, मुझे मात्र 2 लोग चाहिए, मैं उतना झेल लूंगा, अकेले करता हूँ, ये 2 लोग मिल जाएंगे ना मैं कर लूंगा, एक ओम प्रकाश और एक सुनील। लेकिन कुछ लोगों को मन में यह संशय हो जाता है ऐसे लोगों से बात करने के कारण कि क्या मिला क्या नहीं मिला। अरे कभी अगर आपके मन में संशय हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछिए ना कि मनोज भैया या मनोज भाई ऐसा ऐसा बात सुने। किसी की बातों में आकर आप भावना में बहकर उठपटांग बोलिएगा तो आप मेरी क्षमता से वाकिफ है, आपकी क्षमता से हम वाकिफ है, तो आपस का भाईचारा खराब होगा ना। जब मैं किसी को मानता हूं तो तहे दिल से मानता हूं। और सांख्यिकी में ना मेरा कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। आज भी एक भाई साहब ने बुलाया, 10 मिनट का समय नहीं निकला, लेकिन जब बात कीजिएगा ना तो आधा घंटा 1 घंटा पूरा कॉले पे बिजी रहेंगे दिन भर, लेकिन उनके इलाके में 10 मिनट का समय नहीं निकला, सबसे ज्यादा। दूसरी बात, कोई अगर एक बार मदद कर देता है ना तो बोलता है कि हम तो किए थे। भैया यहाँ डेली स्पेंड है ना, खर्च होता है यहाँ डेली। और किस आर्थिक स्थिति में जो 6 साल 7 साल से आदमी दौड़ रहा है ना, घर वाला भी देना बंद कर दिया कि साला कोई काम करने तो है ना एथी कर, पागल बन गया, बहुत बड़ा एथी हो गया। लेकिन आप लोगों के ऊपर नहीं, हाँ नहीं जब काम होगा तब देंगे, यानी है ना शादी वाला कर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप लोगों की मानसिकता है ना उसी तरह की सठियाई हुई हो गई है सब 90% या कुछ लोगों की। दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, अगला करे तो कहाँ से करे। जब अगला हिसाब देने के लिए तैयार है, कोई भारी बात नहीं था, 12,000 आदमी थे ना, 5 रुपया सब देता ना बहुत होता पर महीना, किसी के ऊपर भार नहीं पड़ता। लेकिन अब तक 150 से 200 लड़के ने दिया, 150 से 200 लड़कों ने। मैं सिम निकाल कर दे दूंगा अपना, ये 846 वाला, और आप लोग चेक कर लेना अपना पेटीएम में, पर 2-4 आदमी को दे दूंगा, चेक कर लेना कि कितना आया था कितना गया था। मैं अन्य की तरह मक्कार नहीं हूँ, ना कभी चाहता हूँ। मुझे ऑफर मिला था कि 20-30 आदमी को यदि सेटल कर लो, मैंने कहा मुझे हाई नहीं लेनी है, पहले भी बोला ना। और आज भी मैं ये नहीं चाहूँगा कि मुझे हाई लगे, मैं हाई कभी किसी का नहीं ले सकता, बाल बच्चे वाला आदमी है। और ना ही मैं कभी इंटरेस्टेड हूँ कि आप जो मुझे मदद करे उसको अपने लिए निवाला बनाओ या अपने ऊपर खर्च करो। लेकिन जिसको आलोचना कर, जो कुछ नहीं करता वो आलोचना करेगा ही, उल्टा सीधा बोलेगा, तो बोलता रहे। मैं आज भी जिनके पास गया था ना, उन्होंने कहा कि रात में बात होगी तो बताता हूँ, कल सुबह तक फ़ोन करूँगा, या रात में अगर 7-8 बजे बात हो जाती है। अपने तरीक़ा से अग्रसर हूँ, लगा रहा हूँ, बहुत कुछ प्रयास कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसको निकाला जा सके। लेकिन कुछ लोग आडंबर भी कर रहे हैं कि यहाँ का फोटो डाल रहे हैं, वहाँ का फोटो डाल रहे हैं, वो भी गलत है। अब ना किसी अधिकारी का ना किसी मंत्री का जरूरत है। अब माननीय सीएम साहब के पास फाइल है, उन्हीं के पास आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। कुछ लोग भटकाने के लिए यहाँ वहाँ का फोटो डाल रहे हैं ना, तो यहाँ वहाँ डालने से कुछ नहीं होगा। मैंने दूसरे रास्ते को अख्तियार किया, विशेषकर इसके लिए अगर किसी को श्रेय देता हूँ, किसी के कहने पे किया तो वो सुनील भाई है मसौड़ी का, और दीपक है पूर्णिया का, या फिर गिरीश है, आलम भी बोला, मुखिया जी भी सहयोग किए, रवि रंजन भी। तो ये लोग है ना जो कहा ना कि ये मार को पकड़िए, रिस्क लेने के लिए बोला, रिस्क लेने के लिए। तो रिस्क लेने का परिणाम तो आज नज़र आ रहा है कि बहुत हद तक
जो अभी समय लगता उसको काफ़ी हद तक चलाया। जहाँ भी भेजा गया वहाँ से पॉजिटिव ही मिला। कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है। जानते क्या लोग हैं ना, बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे आएंगे भी और जाएंगे भी। ओम प्रकाश भाई ने मैसेज डाला ना कि अब मुख्यमंत्री जी के पास फाइल है, कल डाला था, तो बहुत सारे लोग अकबका के पूछे, तो बोले उसमें नया क्या डाला है। तो हमने कहा कि ओम प्रकाश तो छोटा भाई, उसमें नया क्या डाला है। वही बात ना जो हम बात कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास फाइल है, उनके ऊपर है, उनके ऊपर दबाव की राजनीति की जानी चाहिए, उनसे मिलने का प्रयास किया जाए। उसमें क्रम में मैं 4-5 लोगों को भेज चुका हूँ। एक आज भी बात होगी, तो जो बात होगी उसके आधार पे ही ना करना उनको है ना। अब किसी पदाधिकारी का भूमिका है ना किसी और का, वहाँ से केवल आदेश निर्गत होना है और इस आदेश के लिए अपनी जीतोड़, जितना मेरी क्षमता है, जितना औकात है, उतना लगा हुआ है। आरोप लगाने वाले ढेर सारे आरोप लगाते रहे, लेकिन अगर किसी को बोल दिया जाए ना, जो भी सक्रिय लोग हैं, जो अपने आप को ज़्यादा आलोचक बनते हैं, उनको मैं खुद 10 दिन लेकर चलता हूँ। अगर वो तैयार हैं तो मैं साथ में लेने के चलता हूँ, अपने व्यवस्था करके आवे। पता चल जाएगा कि मनोज वर्मा घर में बैठता है या ये करता है। जब 80 साल के रामाशीष चचा आ सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं आ सकते। लेकिन एक दिन नहीं, एक दिन आए, चेहरा दिखाए, चले गए, वो वाला बात नहीं। तब तो फिर माँ बहन सुनिएगा। आना होगा तो 10-12 दिन के लिए आप आइए, कस के रखिए, लेकिन देखिए 10-12 दिन तो खैर बहुत ज़्यादा बोल दिए। अभी तो जो जानकारी मिली है कि वहाँ से कि भाई आप लोगों के लिए बहुत शुभ संकेत है। फोन है, अच्छा रुक जाओ। तो वो देखिए किसका फोन है, फोन आया हुआ, देख लेते हैं थोड़ा देर में। तो ज़्यादा समय नहीं है, समझ गए। लेकिन जिस तरह एक संघ को सहयोग की आवश्यकता होती है, वैसा सहयोग हमारे संघ में नहीं मिला। ये मेरी बदकिस्मती है या आप लोगों की, ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे। इतना जानता हूँ कि मूर्ख संघ में, जिसमें 50% जो केवल आलोचक है, टांग खींचने वाले, करने वाले कुछ नहीं, और टांग खींचने वाला, और सबसे ज़्यादा टांग वो खींचता है जो कुछ करता नहीं, और देखने वाले। तो मन काफ़ी उचाट हो भी जाता है। जैसे पहले सचिवालय चलने के लिए किसी को बोलता था ना, पटने कहीं लड़का को तैयार नहीं होता था। आज भी एक नालंदा का लड़का को बोला, काफ़ी करीबी है, कि भाई 10 मिनट के लिए उनके घर पे चलना है, नहीं तैयार हुआ, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। जब आपके पास फुर्सत नहीं है तो आप सांख्यिकी कहलाते, आप तो कहीं सेटल है, तो आपको नौकरी से क्या लेना देना था। ऐसे लोगों से क्या कह सकते हैं। तो बेरोजगार जो है, जो आपके लिए लड़ रहा है, वो रहा बात कि कोई भी संघ अगला पिछला, कल भी है ना, मैं कृपा भाई के साथ व्यस्त था, आज भी वो आते, लेकिन मैंने ही कहा था, तो सुबह में लेट हो गई उनकी, तो मैं चला गया। तो देखिए आएंगे बहुत फ्रॉड लोग, ज़्यादातर आएंगे। अगर आप लोग आज तक ये नहीं पहचान सके कि कौन फ्रॉड है, कौन सगा है, मैं खुद को कभी नेता नहीं मानता, आपका भाई मानता हूँ। आज का भी जो लेटर वायरल हुआ है ना, उसमें देखिएगा ना, तो मेरा नाम सांख्यिकी स्वयं सेवक ही है। मैं कोई एथी का नाम नहीं लिखता, कोई पद उद का नाम नहीं लिखता, मुझे पद से कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उन लोगों की तरह नहीं कि
दिले बानी, इतना दिले बानी, इतना देवे के बा केकरा देनी भाई। तो फिर वैसे उल्टा पलटा कमेंट करने वाले, ऐसे ग्रुपों से आप लोगों से सबसे पहले अनुरोध है कि ऐसे ग्रुपों से, नेगेटिव ग्रुपों से आप लोग निकल जाए। नेगेटिव ग्रुपों से निकल जाए और सकारात्मकता बना के रखें। जो आदमी सकारात्मक नहीं होगा ना, जिंदगी में कभी भी बेड़ा उसका पार नहीं होगा। और रही बात कि अपने स्तर से जितना हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मंजिल के काफ़ी करीब हूँ। जहाँ तक जो जानकारी मिली, अभी जो फ़ोन आया है उसको ज़रा देख लेता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि मंजिल के काफ़ी करीब हो सके तो अगर आप लोगों को अगर लगता हो कि मनोज वर्मा सही है, अगर सही है, सही काम कर रहा और मेहनत कर रहा, तो उसकी मदद कर सकते हैं तो करें, अन्यथा चोर लुटेरा समझ के भूल जाए। लेकिन हाँ, एक बात और है कि मुझे इतना फ़ोन करके तंग ना कर दे कि आपको ब्लैक लिस्ट में डालना पड़े। मुझे फ़ोन करके इतना तंग ना कर दे कि मुझे ब्लैक लिस्ट में डालना पड़े। मेरा नंबर 870-870-988-7046, 870-988-7046। मैंने प्रत्येक ज़िलों की लिस्ट आप लोगों को दे दिए, लोगों का नाम बता दिया। अपने ज़िले के लोगों से पूछे, 2-4 दिन में ऐसा व्यवस्था कर दे रहा हूँ कि उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जब मैं ऑडियो वीडियो डालता ही हूँ तो आप लोग बेकार का मुझे तंग करना बंद करें, क्योंकि भैया मेरी भी कुछ दिमागी टेंशन बढ़ जाती है। इतना फ़ोन नहीं करे कि कंटिन्यू 4 बार 5 बार 6 बार 12 बजे रात में तो 4 बजे भोर में, ये कोई तरीका नहीं हुआ। अगर उसमें गाली बकेगा आदमी तो बोलेगा कि गाली बकता, बोलने नहीं आता है। तो आप समझिए कि आपकी गलती क्या है। मैं गलत हूँ तो मुझे गाली बकी है, लेकिन सबका फ़ोन उठाना मेरे लिए संभव नहीं है। और जो है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। लेकिन ये कह दे रहा हूँ कि जो आप लेटर के बारे में सोच रहे हैं, देखे हैं, वो अर्ध सत्य था। केवल एक पन्ना का वो निकाल के एथी से ब्लॉक से निकाल के दिया था। मेरे पास 3 पन्ने का है, अब मेरे ही नाम से है, इसलिए आप लोग चिंतित नहीं हुए। मैंने कहा ना कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका हुआ। और जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बस अगर आप लोग मदद करना चाहें तो मदद कर सकते हैं, मेरे तरफ से कोई एथी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि काम होगा तो देखा जाएगा ना, तो जिस तरह से एथी होगा, मेरी जितनी क्षमता होगी मैं उतने हिसाब से तो कर ही रहा हूँ। 2-4 लोग हैं, लेकिन फिर भी खैर ज़्यादा बोलूँगा तो बोलेगा लालची है, लोभी है, हमेशा इतनी मांगता है। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ हम तो जाते तो हमारा तो कुछ नहीं लगता, तो 2 दिन से आइएगा, 4 दिन पे आइएगा, 10 दिन पे आइएगा, तो उसका कहाँ लगना है। जो संघर्ष कर रहा है उसको ना लगना है। और जो मार्ग अख्तियार किया, अगले मार्ग से भी है ना खबर आ रहा है, लेकिन अब क्या आ रहा है ये तो भगवान जाने। लेकिन जानता हूँ ज़्यादा समय नहीं है। जो 1 तारीख को जो मैसेज मिला था वो अपने पूर्णाहुति की ओर है। अब देखना है, रात में जो उनसे बात होगी उससे बात पता चलेगा, अभी का फ़ोन पे भी बात होगी तो पता चलेगा। लेकिन इतना मालूम है कि खुशियाँ करीब है। आगे हमारी किस्मत और आपकी किस्मत, क्योंकि किस्मत